हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। आज की वीडियो में जो हम क्यू कार्ड डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हेन यू आंसर्ड अ फोन कॉल फ्रॉम समवन यू डिडंट नो, दैट टू इन अ पब्लिक प्लेस। करेक्ट। इसमें जो हमने क्वेश्चंस कवर करने हैं, व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, हु कॉल्ड यू, व्हाट ही शी सेड, हाउ यू कॉरेस्पॉन्डेड एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस। ठीक है। I vividly recall an occasion when I answered a call from an unfamiliar number while I was in a bustling shopping mall. मेरे को अच्छे से याद है वो टाइम, वो ओकेजन, वो दिन जब मेरे को एक कॉल आया था जिसका कि मैंने आंसर किया था, जो कि नंबर मेरे लिए अनजान था, अनफेमिलियर था। वाइल आई वॉज इन अ बसलिंग शॉपिंग मॉल, जब मैं एक बसलिंग क्राउडेड शॉपिंग मॉल में था, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल थी। इट वॉज अ सैटरडे आफ्टरनून एंड आई वॉज सिटिंग एट अ कैफे टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम माई शॉपिंग। ये सैटरडे की बात है, मैं कैफ़े पे था जहाँ की मैंने क्या करा हुआ था, शॉपिंग के लिए शॉपिंग से ब्रेक ले रखी थी और मैं कुछ चाय पानी ले रहा था। ठीक है। माई फ़ोन रैंग अनएक्सपेक्टेडली, मेरा फ़ोन की घंटी बजी जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। डिस्प्लेइंग अ नंबर आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज, वो ये नंबर दिखा रहा था जो कि मेरे को रिकॉग्नाइज, जिसकी पहचान मेरे को नहीं थी। Normally, I wouldn't have picked up, but since I was expecting a delivery, I thought it might be the courier. Normally तो मैं unknown numbers पिक नहीं करता या करती, लेकिन क्योंकि एक मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करा हुआ था या कोई पार्सल आना था या कोई कुरियर आना था, तो मेरे को लगा कि शायद वो कुरियर वाले का फ़ोन होएगा या है ना डिलीवरी बॉय का फ़ोन होगा, तो मैंने वो कॉल पिक कर लिया। To my surprise, it wasn't the delivery person, but rather a woman who introduced herself as a representative from a market research company. To my surprise, ये मतलब मैं ये चौंक गई थी कि वो डिलीवरी पर्सन तो नहीं था, लेकिन क्या था, एक वुमेन थी जिसने कि इंट्रोड्यूस किया अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव, कि वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही थी जो कौन सी थी, एक रिसर्च कंपनी थी। She explained that I had been randomly selected to participate in a survey about my recent shopping experiences. उसने बताया कि मैं रैंडमली सिलेक्ट हुई हूँ या हुआ हूँ एक सर्वे के लिए जो कि मैंने रिसेंट शॉपिंग करी थी उसके रिलेटेड। इनिशियली आई फेल्ट अ बिट कॉट ऑफ गार्ड, स्पेशली सिंस आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस एंड वाज इन द मिडल ऑफ अ क्राउडेड प्लेस। कॉट ऑफ गार्ड मतलब मैं अनप्रिपेयर्ड थी या था, मतलब मैं शॉक हो गया था क्योंकि मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा। सिंस आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस एंड वॉज इन द मिडल ऑफ अ क्राउडेड प्लेस, और दूसरा मैं क्या एक क्राउडेड प्लेस पे भी था। शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट माई शॉपिंग हैबिट्स, प्रेफरेंसेस एंड हाउ ऑफन आई विजिटेड मॉल्स। उसने कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। ठीक है। आई रिस्पॉन्डेड पोलाइटली, मैंने आराम से उसका जवाब दिया, बट केप्ट माई आंसर्स ब्रीफ, लेकिन मैं अपने आंसर्स को ब्रीफ मतलब छोटे छोटे ही आंसर्स दे रहा था उसको, मैं मतलब ब्रीफ रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा था या नहीं जा रही थी। Partly because I was uncomfortable discussing these things in such a public setting. Partly because ऐसे इसलिए यूज़ करा हुआ है कि बहुत सारे रीजंस थे इसके लिए, लेकिन एक जो मेजर रीजंस था, एक वन ऑफ द रीजंस among them was कि I was uncomfortable discussing these things in such a public setting, कि मैं uncomfortable था ये सब बातें डिस्कस करने के लिए ऐसी पब्लिक सेटिंग, मतलब पब्लिक प्लेस, ऐसी पब्लिक जगह के लिए। सेटिंग का मतलब कोई जगह। ठीक है। Where people could overhear me, जहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे सुन सकते थे। I tried to steer the conversation towards a quick end, मैंने कोशिश करी कि मैं जो conversation को end पे ले जाऊँ, saying that I was busy and wouldn't be able to continue for long, ये कहते हुए कि मैं busy हूँ and मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। In the end, आखिर में मैंने उसे माफ़ी मांगी and told her that I wasn't interested in completing the survey. ठीक है। आखिर में मैंने क्या करा, उसको बोला सॉरी कि मैं ये सर्वे कंप्लीट नहीं कर सकता या मैं नहीं करना चाहता। शी वॉज अंडरस्टैंडिंग, वो समझ गई। थैंक्ड मी फॉर माई टाइम, उसने शुक्रिया किया कि मैंने जितने भी उसके साथ बात करी, जितने भी उसके क्वेश्चंस का आंसर दिया, उसने उसके लिए शुक्रिया करा एंड हंग अप, एंड उसने कॉल कट कर दिया। ऑनेस्टली आई फेल्ट अ बिट अनॉयड बाय द होल एक्सपीरियंस, मैं सही बात बताऊं तो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था ये सब, ये पूरा एक्सपीरियंस। इट फेल्ट लाइक एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी टू बी अप्रोच्ड लाइक दैट, स्पेशली इन अ पब्लिक प्लेस। को ऐसा लग रहा था कि ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, मतलब मेरी प्राइवेसी में घुसने की कोशिश कर रहे थे वो,
जो, और वो भी पब्लिक प्लेस पे, मतलब इस तरीके से, ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगी. However, I also felt slightly amused by how random the situation was and learned to be more cautious about answering unknown calls in the future. एंड में थोड़ा सा मतलब अम्यूज, मतलब थोड़ा सा मेरे को फनी ही लग रहा था, अजीब सा ही लग रहा था कि ये क्या है, कैसी सिचुएशन है. और मैंने ये सीखा कि आगे से मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा ऐसी कॉल्स को आंसर करते हुए. ठीक है. सो गाइस, दिस वाज द सैम्पल आंसर. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. इफ इट्स सो, प्लीज डू हिट द लाइक बटन. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय.